वृंदावन के रहस्य, देवी राधा के रहस्य। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वृंदावन के रहस्य लेकर आई हूँ, देवी राधा के रहस्य लेकर आई हूँ। वैसे तो हम पहले ही बता चुके हैं देवी राधा कौन है। वो श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं। सीता है वो राम की, राम परम ज्योति का शिव तत्व हैं और सीता परम ज्योति का शक्ति तत्व हैं। राधा कृष्ण की सत्य कहानी, उनका आध्यात्मिक रहस्य पूरे कलिकाल में छुपा रहा, सिर्फ इसलिए कि देवी राधा के रहस्य कलिकाल का नाश करने के लिए हैं। उनका प्रकट होना ही कलिकाल का समाप्त होना है। वैसे वृंदावन का ये रहस्य तो सारी दुनिया में प्रकट है, प्रतिष्ठित है, सर्वमान्य है कि आपको दुनिया में हर स्थान पर तुलसी के पौधे अवश्य मिलेंगे, पर पेड़ सिर्फ वृंदावन में। वृंदावन का अर्थ ही है तुलसी वन, और ये तुलसी के वृक्ष सीधे सरल न होकर घुमावदार हैं, ऊंचे नीचे हैं। संसार में तुलसी को सबसे पवित्र माना गया है, इसीलिए तुलसी का पौधा कभी भी घर में नहीं रखा जाता है, क्योंकि घर में मनुष्य अच्छी बुरी सभी क्रियाएं करते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे को आंगन या बालकनी में रखा जाता है, पर घर में नहीं। पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है तुलसी, और ऐसी पवित्रतम तुलसी के वृक्ष एकमात्र वृंदावन में मिलते हैं दुनिया में, और कहीं नहीं, और कहीं भी नहीं। ये आदि शक्ति का प्रभाव है, उनकी ऊर्जा की शक्ति है। अब देवी राधा के रहस्य भी जान लेते हैं। जैसा कि हम पहले भी अपने बहुत से वीडियोस में बता चुके हैं, जिस प्रश्न का उत्तर बहुत से देवी राधा के विरोधी सोशल मीडिया में पहले ढूंढा करते थे या कटाक्ष करते थे कि अगर देवी राधा सीता हैं तो श्री कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया, तो हमने पूर्ण प्रमाण के साथ बताया कि वो सीता हैं, इसीलिए श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया, क्योंकि सीता आदि शक्ति हैं, परम ब्रह्म का प्रेम है, उनको वो समर्पित हैं। उनके परिणय सूत्र में परमात्मा का दूसरा विवाह नहीं हो सकता, और द्वापर में वो सभी स्त्रियां श्री कृष्ण की रानियां बनी हैं, जो त्रेता में भगवान राम के रूप और शरीर पर मोहासक्त या कामासक्त हो गई थी। सब कुछ जल या शीशे की तरह स्पष्ट है, पर फिर भी ये कलिकाल की काली माया थी कि देवी जगदम्बिका का ये रहस्य पूरे कलिकाल में छुपा रहा। और अभी भी जो स्त्री पुरुष प्रेम और समर्पण का अर्थ नहीं जानते हैं, क्या होता है समर्पण, किसी को पूर्ण समर्पण, इसका अर्थ नहीं जानते हैं, प्रेम का अर्थ, रहस्य, मर्म नहीं जानते हैं, तो वो इस परम सत्य से मुंह फेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण परम भगवान हैं और वो हर स्त्री को प्रेम करते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण बिना देवी राधा के, बिना अपनी शक्ति के, बिना अपने शक्ति तत्व के निष्क्रिय ब्रह्म हैं, शून्य ब्रह्म हैं, जो किसी स्त्री तो क्या किसी को भी कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप सिर्फ कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण या राधा कृष्ण है। श्री यहाँ भगवान का शक्ति तत्व या राधा ही है। ये कथा भी सुनने में आती है कि बहुत से ऋषि मुनियों ने भगवान राम से स्त्री का शरीर मांगा था, उनसे प्रेम करने के लिए। वही सभी ऋषि मुनि द्वापर में गोकुल की ग्वालिनें बन गए। पर यह भी सत्य है कि परमात्मा के विधान से इच्छा अवश्य पूर्ण होती है, पर कोई अपना पिछला जन्म और कर्म नहीं जान पाता है जब तक ईश्वर न चाहे। और ऋषियों मुनियों को ग्वालिनें बनकर श्री कृष्ण का सानिध्य मिला, पर वो उनकी प्रेमिकाएं थीं। ये एक मिथ है जो भोगवादियों ने गलत भावना से शास्त्रों में मिला दिया है, क्योंकि अर्जुन ने भी तब तक भगवान को नहीं पहचाना जब तक उन्होंने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया नहीं। परमात्मा की लीला गुप्त ही होती है। लोग उतना ही जान पाते हैं जितना ईश्वर चाहते हैं, और सब नहीं जान पाते हैं। हाँ, ग्वालिनें ऋषि मुनि थीं, सद आत्माएं थीं, जिन्होंने भगवान का कुछ वर्ष सानिध्य प्राप्त किया अपने पूर्व जन्म की इच्छा के कारण। बाकी सबने ईश्वर को चेतना के तल पर ही प्राप्त किया। भौतिक जगत में वो भगवान की प्रेमिकाएं नहीं थीं। किसी ने उनको पुत्र के रूप में देखा, किसी ने भाई के रूप में, किसी ने बड़े भाई के रूप में, अपनी अपनी भावना के अनुसार। पर प्रेमिका श्री कृष्ण की एक ही थी, देवी राधा जगदम्बिका, क्योंकि प्रेम संबंध दोनों ओर से होता है, और परम ब्रह्म आदि शक्ति को छोड़कर किसी भी जीवात्मा से अफेयर नहीं चला सकते। जैसे राम देवी सीता को छोड़कर
दूसरी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते, अन्य स्त्री का ध्यान नहीं कर सकते। तो जब स्वयं श्री कृष्ण ने किसी अन्य स्त्री से प्रेम का आग्रह नहीं किया, किसी अन्य स्त्री से प्रेम का निवेदन नहीं किया, किसी अन्य स्त्री का ध्यान नहीं किया, तो उनकी देवी राधा के अतिरिक्त कोई दूसरी प्रेमिका नहीं है। यही श्री कृष्ण का सत्य है, क्योंकि उन्होंने देवी राधा के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री को कभी नहीं चाहा। अब रानियों का सत्य तो सब जानते ही हैं कि मोह और आसक्ति के कारण ईश्वर का उन्हें एक जन्म में साथ मिल गया है, और यहीं पर वो आध्यात्मिक रहस्य है वृंदावन का, देवी राधा का, गोपियों का, जो कलयुग की काली माया का नाश भी करेगा और चेतना जगत या 5D का डोर भी ओपन कर देगा। जो देवी राधा है वो आदि शक्ति हैं, श्री कृष्ण का स्थित तत्व, शक्ति तत्व उनका अर्धांग है, और गोपियाँ वो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने ईश्वर को स्वयं की चेतना में देवी राधा कहें या अपने शक्ति तत्व को जागृत करके प्राप्त किया है। इन्होंने द्वापर की कहानी में परमात्मा को शरीर के तल पर प्राप्त नहीं किया है, बल्कि चेतना या एनर्जी के लेवल पर प्राप्त किया है, और एनर्जी ही हर जीव का अल्टीमेट ट्रुथ है। जिसने शरीर के तल पर पाया उसने कुछ नहीं पाया, जिसकी चेतना एकीकार हो गई उसने ही सब कुछ पाया। इस तरह देवी राधा तो आदि शक्ति हैं, वो और श्री कृष्ण एक ही हैं, पर गोपियाँ वो योगी मुनि ऋषि हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को स्वयं की चेतना में पूर्ण रूप से पाया, पूर्ण परमात्मा को पाया। इसे समझना होगा। श्री कृष्ण का अर्थ देवी भगवती से युक्त ओंकार स्वरूप परमात्मा है, और श्री कृष्ण की रानियाँ वो आसक्त जीवात्माएं हैं जिन्होंने अपनी दृष्टि में छुपी तृष्णा के फलस्वरूप परमात्मा के भौतिक शरीर के साथ पूरा एक जीवन पाया, पर परमात्मा को नहीं पाया, और कलिकाल में इस रहस्य और सत्य को कोई समझ नहीं पाया। चेतना का मिलना क्या होता है, पूर्व जन्मों की इच्छा आसक्ति का परिणाम क्या होता है, ये रानियाँ कौन हैं, ये सब रहस्य पूरे कलिकाल में छुपे रहे, कारण 5D का डोर बंद था, क्लोज था। किसी को भी चेतना, पूर्व जन्म, आसक्ति, इच्छा, कर्मों और आसक्ति का परिणाम, ये सब रहस्य पता ही नहीं थे, किसी को भी नहीं पता थे, और इसी कारण रुक्मिणी सीता समझी गई। पर सीता वो नारी नहीं है जिनसे भगवान युद्ध और हरण के माध्यम से विवाह करें और जिनके रहते भगवान हजारों विवाह करें। सीता वो नारी हैं जो परम ब्रह्म परमात्मा की सनातन अर्धांगिनी है, परम लोक से, जिनके रहते भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। भगवान एक पत्नी व्रती रहते हैं और विवाह भी समस्त शुभ मंगल शकुन माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ संपूर्ण वैदिक रीति से ही करते हैं, जैसे सीताराम, यशोधरा, सिद्धार्थ। और हमने बताया है कि किस तरह श्री कृष्ण ने एक भी विवाह वैदिक रीति से नहीं किया, अधिकांश विवाह युद्ध या विवाद के आधार पर ही किए। ज़्यादातर कन्याओं को उनके विवाह में उनके माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं मिला। पहले ये द्वारिका आई, फिर श्री कृष्ण ने इनसे विवाह किया। रुक्मिणी का विवाह भी बिल्कुल ऐसा ही था। इसके अतिरिक्त भगवान ने अपनी सभी रानियों से पहले ही देह भी त्याग दिया, जबकि शक्ति हर जन्म में शिव से पहले ही देह त्याग देती हैं, जैसे सीता, राधा, यशोधरा। और श्री कृष्ण के सभी पुत्र मदिरा पान कर आपस में लड़कर मर गए और द्वारिका भी डूब गई, जो दूर दूर तक देवी लक्ष्मी का प्रभाव नहीं है। श्राप अवश्य ही गांधारी और ऋषियों का था, श्री कृष्ण के कुल नाश का, पर मदिरापान और आपस में लड़ने का कोई श्राप नहीं था, ये उनका स्वतंत्र निर्णय था। श्री कृष्ण की सभी रानियाँ साधारण जीवात्माएं थीं, भोगों की मारी कामासक्त जीवात्माएं थीं, जिसके कारण उनकी संतानें भी मदिरा पान करने वाली और आपस में लड़ने वाली दुर्गुणी थीं, जो माता लक्ष्मी का प्रभाव दूर दूर तक नहीं है। द्वारिका तो डूब गई है, पर माता लक्ष्मी का प्रभाव वृंदावन में दिखाई देता है। पेड़ पौधों से लेकर वहाँ की मिट्टी तक परम पवित्र दिखती भी है और मानी भी जाती है। श्री कृष्ण अवतार जो है भगवान विष्णु का, यह अवतार ही कलयुग और सतयुग की मुख्य कड़ी है। श्री कृष्ण भगवान राम का ही पुनर्जन्म है और गोपियाँ ऋषि मुनि हैं और रानियाँ कामासक्त जीवात्माएं।
जिसकी जैसी कामना और इच्छा रही है उसकी वो गति हुई है। देवी रुक्मिणी आसक्त सांसारिक भोग विलास की देवी हैं और देवी राधा परमात्मा की प्रेम शक्ति हैं, मुक्ति प्रदायिनी आदि शक्ति हैं। रुक्मिणी आसक्त स्त्रियों की प्रमुख हैं और देवी राधा ऋषि मुनि योगियों की प्रमुख हैं, उनकी आराध्य हैं, उनकी देवी हैं और भगवान परम आकर्षक। वो संसार में आसक्त जीवात्माओं को भी आकर्षित कर लेते हैं अपने रूप सौंदर्य से और ज्ञानियों मुनियों योगियों को भी आकर्षित कर लेते हैं, ऋषियों को भी आकर्षित कर लेते हैं अपनी प्रेम शक्ति से। चाहते तो सब हैं भगवान को, कोई शरीर के तल पर, कोई एनर्जी या चेतना के तल पर। कलिकाल में चेतना के रहस्य लुप्त थे, पूर्णतः लुप्त थे। अभी भी 90% लोग इस सत्य को कहाँ जानते हैं। इसीलिए देवी रुक्मिणी सीता समझी गई विवाह के आधार पर, जिसका कारण मात्र चेतना जगत का 5D का डोर बंद होना है। अब 5D का डोर भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है और धरती 5D में शिफ्ट हो रही है। इसीलिए चेतना के इतने गहरे, श्री कृष्ण के परम रहस्य, देवी राधा के रहस्य, उनकी महिमा, उनका सत्य सब प्रकट हो गए हैं। इतना स्पष्ट प्रकटीकरण करने के बाद भी यदि कोई ना समझ पाए कि श्री कृष्ण की एक ही पत्नी हैं देवी राधा और वो भगवान को हजारों का पति, छैला, रसिया इत्यादि समझे, तो फिर यही समझना चाहिए कि हर इच्छा बलवान है। ईश्वर चाहते ही नहीं कि उस जीवात्मा का उद्धार हो, वो कलिकाल के चंगुल से मुक्त हो पाए और सर्वव्यापी आदि शक्ति के पति, न्यायकारी सच्चिदानंद परमात्मा को जान पाए, सतयुग का अधिकारी बन पाए, भव बंधनों से मुक्त हो पाए। हर इच्छा ही बलवान है। हरि ओम।